अभी हमने नवरात्र महोत्सव मनाया। कुछ समय पहले पूर्ण हुए ओलंपिक खेलों के बाद जो हमारी महिला हॉकी टीम को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ताने सुनने पड़े, उस पर एक कविता लिखी गई थी। आज उसी का जिक्र करते हैं, शायद आपको पसंद आए। ये लिखी है बहन सरस्वती रमेश ने और ये कहती है, सुनो ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम की खिलाड़ियों, तुमको हराने से पहले मेरे देश की लड़कियां किस किस से भिड़ी थीं। तुमसे भिड़ने से पहले वो भिड़ी थीं मेरे देश की पितृसत्तात्मक परंपराओं से। लड़ी थीं छोटी स्कर्ट पहनने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, बाल कटवाने के लिए। जिस समय वे अपने स्थानीय कोच के साथ कर रही होती हैं हॉकी की प्रैक्टिस, घर में जूठे बर्तन और बुझे चूल्हे इंतजार में थे। भाई ताक में रहते थे ताना देने के और समाज उलाहने के। तुमको हराने से पहले मेरे देश की काली सांवली लड़कियों ने हराया था गोरे रंग की चाहत और दाग रहित चेहरे के आकर्षण को। वो भाग आई थी घर से जब उनको देखने के लिए लड़के वाले आने को थे। वे भाग आई थी घर से जब उनके घर वाले उनको शादी का जोड़ा पहनाने वाले थे। हो सकता है तुमसे भिड़ने का तमगा पाने के पहले वो भागी हुई, फंसी हुई, बिगड़ी हुई, बदचलन लड़कियों के तमगे से नवाजी गई हों। फिर भी उन्होंने खेला आमतौर पर छोटे शहर की लड़कियों के लिए वर्जित खेल हॉकी। शॉट मारे, गोल दागे, लड़कों की भांति खुशी से चिखीं, चिल्लाईं, अपनी खुशी जाहिर की, एक दूसरे से लिपटी, गिरी, घायल हुई और दोबारा उठकर फिर से बॉल के पीछे भागने लगी। तुमको हराने से पहले उन्होंने हराया लड़कियों के लिए बनाए गए लक्षणों को। जातिवाद से भी लड़ी और वापस आने के बाद अब भी लड़ रही हैं। मुझे यह कविता बहुत पसंद आई दोस्तों। आशा है आपको भी पसंद आई होगी कि किस तरह हमें हमारी बहन बेटियों को एक मुकाम पर पहुंचने के पहले 10 और मुकाम और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, तब जाकर वो एक मुकाम को हासिल कर पाती हैं। सोचो, अगर हम समाज के रूप में इस चीज़ से बाहर आ सकें और लड़कियों को इंसान के रूप में देख सकें और जीने दे सकें, तो शायद वो 10 मुकाम हासिल कर पाएंगी जितने में अभी तक वो एक मुकाम हासिल कर पाती हैं। और हो सकता है कई बहनें 8 या 9 मुकाम हासिल कर पाने जितनी ताकत लगा कर भी एक मुकाम हासिल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें 10 गुना चलना पड़ता है, 10 गुना लड़ना पड़ता है और वो मुकाम हासिल करने वाली होती हैं तब हार जाती हैं। तो हमें अगर समाज के रूप में और देश के रूप में भी आगे बढ़ना है और विकसित राष्ट्रों के बराबर खड़े होना है, केवल विकसित राष्ट्र का तमगा पाने से हम विकसित नहीं बन जाते। हमारी सोच को बदलना होगा। हमें वाकई आगे बढ़ना है तो हमें आधी आबादी को कभी साथ लेकर चलना होगा, तभी हम संपूर्ण दुनिया के नक्शे पर अपनी शक्ल उकेरने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।